आप सभी को एक बड़ी मनमोहक कथा सुनाती हूँ। बड़े श्रद्धापूर्वक से सुनिएगा, मन लगाकर। जय जय श्री राधे श्याम। मेरे प्रभु एक दिन तो अपने बाबा नंद जी की गोद में बैठकर भोजन कर रहे थे। बड़ी मधुर लीला है। अपने बाबा नंद की गोद में बैठकर ठाकुर जी भोजन कर रहे थे। मैया यशोदा सुंदर थाली में 56 भोग सजा कर लाई, लेकिन प्रभु चुपचाप भोजन नहीं करते, क्योंकि नटखट हैं और ना तो कुछ ना बोलते रहते थे। एक और श्री बाल कृष्ण बैठे बाबा की गोद में, एक और श्री बलराम जी भी बैठे थे। थाली सज गई और ब्रजरानी यशोदा रसोई के द्वार पर खड़ी खड़ी निहार रही कि मेरो लाल खवाएंगी। मैं दूर ते देखूंगी आरोगने जा रही। ब्रज के संतों ने इन लीलाओं को गाया है। जीवत श्याम सुंदर नंद जो की कहानी, कुछ खावत कछु धरन गिरावत, कछु खा रहे कुछ नीचे गिरा रहे, कुछ खा रहे हैं और कुछ भोजन नीचे गिरा रहे हैं। कछु खावत कुछ नीचे गिरावत, छवि निरखत बाबा नंद तू, जो की जनिया जीवत श्याम सुंदर नंद जो की कन्या। थोड़ा सा खाते और थोड़ा सा नीचे गिराते। मैया देख देख के आनंदित होती है। हाय मेरो लाल खा रियो है। और भगवान बीच बीच में खाते खाते पूछते जाते हैं कि बाबा, ये वस्तु को नाम कहाँ है? याते काह कहाव, ये कौन सी वस्तु है? याते कहाँ कहवे, बाबा जब तक बताओगे नाय तब तक मैं खाऊंगा नहीं। तो बाबा ने कह दिया कि एक बेटा कन्हैया या को नाम है, रामचक्रा का नाम है रामचक्रा। अब तो महाराज मचल गए। प्रभु और बोले, बाबा अब आओ खाओ, दाऊ भैया खाएं और अब हम नहीं खाएंगे। तो पूछा लाला, कहाँ बात है गई? क्या बात है? तुम भोजन क्यों नहीं करोगे? मैंने ये वस्तु को नाम ही तो बोली है, तू नाराज क्यों हो गए? भगवान बोले, मुझे लगे हैं पर आप दाऊ भैया तो ज़्यादा प्यार करते हो, यानी मेरे दाऊ भैया से ज़्यादा स्नेह प्रेम करते हो, मुझसे नहीं। आपने या खावे की चीज में भी दाऊ भैया को नाम धर दियो है रामचक्र। आप मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, केवल दाऊ भैया जी से करते हैं। बोले, खाने वस्तु को नाम भी दाऊ भैया के नाम पर धर दियो
और बाबा जब तक मेरे नाम की वस्तु मोकू नहीं दिखाओगे तब तक भोजन मैं नहीं करूँगा। कहा मेरो नाम को कछु नहीं। जब तक मेरा नाम इस भोजन में तुम नहीं दिखाओगे, नहीं बताओगे, तो मैं भोजन को नहीं खाऊंगा, भोजन मैं नहीं करूँगा। बाबा बोले, देखा कन्हैया तू रोबे मत, ये देख ये जो दूसरी कटोरी में वस्तु धरी है ये ना को तेरा नाम है, कृष्ण चक्र। प्रभु बोले, हे बाबा साची कह रहे हो ना, यानी सच कह रहे हो ना कि इस कटोरी में मेरा नाम लिखा हुआ है। बाबा बोले, बिल्कुल साची कह रहे हैं। कृष्ण चक्र। अब तो ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और उठाकर भोजन करने लगे। अरे मेरे बड़े भाई का नाम तो उन्होंने बता दिया इस भोजन में, परंतु मेरा नाम नहीं बताया। मैं भोजन नहीं करूँगा जब तक मेरे इस भोजन में मेरा नाम नहीं आएगा कहीं, तो मैं भोजन नहीं करूँगा। जैसे ही नंद बाबा जी ने उनको उनका नाम बता दी तो बड़े प्रसन्न हो गए और भोजन करने लगे। तो आप सब सोचते होंगे कि राम चक्र कृष्ण चक्र क्या है। तो आइए बताते हैं। हमारे ब्रज में दही बड़े को दही बड़ा नहीं कहते, बल्कि आज भी कहा जाता है राम चक्र। और हमारे ब्रज में आज भी इमरती को भक्त कृष्ण चक्रा कहते हैं, इमरती जो होती है, और दही बड़ा जो होता है उसे राम चक्र कहते हैं। जो दही बड़ा था उसमें राम चक्रा था और जिसमें इमरती थी उसमें कृष्ण चक्रा था। इसीलिए प्रभु जी ने पूछा, आपसे भी प्रार्थना है कि आप भी आगे से दही बड़ा या सामने या किसी से भी मंगवाएं या इमरती मंगवाएं या सामने आपके रखी हो उसको किसी को बताओ, या इमरती मत बोलना, दही बड़ा मत बोलना, बल्कि इमरती को कृष्ण चक्रा बोलना और दही बड़ा को राम चक्रा बोलना। किसी के सामने आप लोग कहिएगा कि कृष्ण चक्रा दो, राम चक्रा दो, फिर पूछिए क्या है, कोई जानता है या नहीं। ये सब किसके लिए रखे गए नाम, ताकि इसी बहाने कम से कम ठाकुर जी का नाम लेने के लिए मिल जाए। इसीलिए ये नाम रखे गए, प्रभु श्री राम जी के नाम लेने को मिल जाए। नहीं तो भोगों में ही पड़ा रहता है। जीव तो कम से कम इसी बहाने राम और कृष्ण का नाम निकल जाए मुख से, ये ऐसी लीला ठाकुर जी करते हैं। कम से कम अगर नाम ना लो तो इसी में उनका नाम निकल आए। भोजन में ब्रज रानी यशोदा भोजन कराते कराते थोड़ी सी छुकी हुई मिर्च लेकर आई, क्योंकि नंद बाबा को बड़ी प्रिय थी। लाकर थाली एक और रख दी। अब तो भगवान बोले कि बाबा हमें और कछु नहीं खानो, ये खवाओ, ये कहाँ है, हम ये खाएंगे। तो नंद बाबा डराने लगे कि नहीं लाला, ये तो ताता है तेरो, मुंह जल जाओगे। तो भगवान बोले, नहीं बाबा अब तो ये खाना ही होगा मुझे, मैं खाऊंगा। खूब ब्रजरानी यशोदा और बाबा ने डांटा कि मेहर तुम तो क्यों लेकर आई हो, जब ये कृष्ण खा लेता उसके बाद तुम लाती तो मैं खा लेता, अब ये तो जिद कर रहा है। तुमको मालूम है कि ये बड़ो जिद्दी है, ये मानवो बारो नाय फिर तुम लेकर आ गई, यानी कि ये बहुत बड़ा जिद्दी है, जानती हो फिर भी तुम
इसके सामने लेकर आ गई। अब ये मानेगा नहीं, खा कर ही रहेगा। अब गलती तो हो गई। ठाकुर जी मचल गए, बोले अब बाकी भोजन पीछे होगा, पहले ये मुझे खाना है, मुझे पहले ये खवाओ। बाबा पकड़ रहे थे, रोक रहे थे, पर इतने में उछलकर थाली के निकट पहुंचे और अपने हाथ में उठाकर मिर्च खा ली। अब तो मिर्च तीखी लगने लगी। वास्तव में ताता थई थई हो गई। भगवान श्री कृष्ण जी को क्या वो मिर्ची तीखी लगी? अब महाराज भागे डोले फिर सारे नंद भवन में। बाबा मेरो मुंह जल गयो, मेरे मुख में तीखा लग रहा है, मेरा मुख जल रहा है। और बाबा को रिझाने के लिए कहते हैं मेरे मुख में आग लगी हुई है, मेरा मुख जल रहा है। बाबा कुछ करो, बाबा कुछ करो। पीछे पीछे ब्रजरानी यशोदा और नंद बाबा भाग रहे हैं। हाय हाय मेरा लाल तो मिर्च लग गई है, मेरे लाल को, कन्हैया को मिर्च लग गई है। अब कैसे ठीक हो महाराज, अब क्या किया जाए? पकड़ा, हे प्रभु, अब क्या किया जाए? और इस लीला को आप पढ़ो मत बल्कि देखो। ये भगवान श्री कृष्ण केवल अपनी लीला कर रहे थे। गोदी में लेकर नंद बाबा रो रहे हैं और अरे यशोदा चीनी लेकर आई है, शक्कर लेकर आई है और लाल के मुख में लगाकर खिला रही है। बाल कृष्ण के मुख में नंद बाबा फूंक रहे हैं कहीं जले ना और उन्हें मीठा लगने लगे। और भगवान श्री कृष्ण जी तो अपनी लीलाएं कर रहे थे। आप सोचो क्या ये सौभाग्य किसी को मिलेगा? कभी नहीं। जैसे बच्चे को कुछ लग जाती है तो हम फूंक मारते हैं, बेटा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वैसे ही बाल कृष्ण के मुख में बाबा आनंद जी फूंक रहे हैं कि तीखा लग रहा है, जल रहा है, तो ठंडा लगने लगे। माता यशोदा जी उन्हें शक्कर खिला रही। देवता जब ऊपर से ये दृश्य देखते हैं तो देवता रो पड़ते हैं और कहते हैं कि प्यारे, ऐसा सुख तो कभी स्वप्न में भी हमको नहीं मिलेगा जो इन ब्रजराशियों में मिल रहा है। तो आगे यदि जन्म देना तो इन ब्रजवासियों के घर का नौकर बना देना। यदि इनकी सेवा भी हमको मिल गई तो देवता कहते हैं कि हम धन्य हो जाएंगे, बहुत धन्य हो जाएंगे। इसलिए कृपा करके अगर आप कभी और जन्म लेना तो मुझे इस ब्रज गोपिया राशियों के यहाँ मुझे सेवक बना देना। भगवान श्री कृष्ण जी की लीला देख देख के सभी देवी देवता परेशान थे। जय जय श्री राधेश।